राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 हेतु कार्यकारी निर्देश हमें 14/6/2024 को मिले थे। उसके अनुसार हमें क्या करना, हमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करने हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक जो नए है इस वर्ष के लिए, उसे हम कैसे तैयार करेंगे। वीडियो के माध्यम से इसे देखते हैं। जैसे कि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक हम प्राथमिक का ले रहे हैं। प्राथमिक कक्षा 4 का एक उदाहरण ले लेते हैं। इसमें क्या है, मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित मूल्यांकन, वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। मासिक मूल्यांकन टेस्ट में क्या करना है, मासिक मूल्यांकन टेस्ट का अधिभार 10 है, वार्षिक प्रोजेक्ट का अधिभार भी 10 है और अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20 है। तो इस प्रकार से हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉलम नंबर 11 में प्रथम भाषा प्राप्तांक जो है, पूर्ण प्राप्तांक कितने का है, 40 नंबर का। इसका अधिभार कितना रहेगा, अधिभार रहेगा 10। यदि हम इस प्रकार से अधिभार को ना समझें, जैसे कि हम अधिभार को ना समझें तो भी हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल के माध्यम से, इस सीट के माध्यम से बिना अधिभार के हम कर सकते हैं। अधिभार इसमें भी है, लेकिन वो तरीका थोड़ा अलग कर दिया हमने। जैसे कि प्राप्तांक 40 है, 40 में से जो भी प्राप्तांक है बच्चे का, उसका क्या करना है, प्राप्तांक बटे 4 या प्राप्तांक भागित 4 कर देना है। उसके बाद जो भी संख्या हमें यहाँ प्राप्त होगी वह हम यहाँ लिख देते हैं। तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। माध्यमिक विद्यालयों के पत्रक में यहाँ पर योग वाले कॉलम में जैसे कि 12 + 14 + 16 + 18 भागित 4 लिखा हुआ है। तो माध्यमिक विद्यालय में भी 4 लिखा हुआ है। माध्यमिक विद्यालय में यह संख्या 6 रहेगी। भाग यहाँ कॉलम में अधिभार का योग भागित 4 दिया हुआ है। मतलब कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए भागित 4 रहेगा और माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं के लिए भागित 6 रहेगा। त्रुटि बस जो पत्रक आए हैं माध्यमिक विद्यालय के, कुछ कुछ देखने में आए हैं कि वहाँ पर 6 की जगह 4 है, तो वहाँ पर योग गलत आ रहा है। तो ऐसे ही प्राथमिक विद्यालय में हो सकता है यहाँ पर त्रुटि बस 6 भी आ सकता है, लेकिन चूंकि अपने प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं के विषय 4 होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 4 से भाग करना है। और यदि माध्यमिक विद्यालय है तो वहाँ पर 4 भी प्रिंट है, यदि योग वाली जगह में, तो हमें 6 से भाग करना है। और जो मासिक टेस्ट रहेगा हमें करना था माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर एवं जनवरी माह में करना था। कुल 4 माह, प्रत्येक माह के 10-10 अंक थे और ऐसे मिला करके मासिक टेस्ट के पूर्णांक 40 होते हैं। और 40 से जो प्राप्तांक हुआ उसका 40 भागित 4 करने पर हमने उसका अधिभार प्राप्त किया। इसी प्रकार से हर जगह अलग अलग करना है। जैसे कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार 20 है, मतलब कि प्राप्तांक पूर्णांक जो 60 है, इसका जो प्राप्तांक संख्या है उसका भागित 3 करने पर यहाँ के अधिभार हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से वार्षिक लिखित मूल्यांकन में कोई अधिभार नहीं है। 60 पूर्णांक में से जितने भी प्राप्तांक प्राप्त होते हैं वह हम यहाँ पर लिख देते हैं और उसका योग भागित 4 कर यहाँ लिख देते हैं। इसी प्रकार से वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार जो है 10 है और यहाँ पर प्राप्त पूर्णांक जो 40 का है और इसके प्राप्तांक जैसे 32 है तो 32 भागित 4 करने हैं। इसी में 4 करने हैं तो 32 भागित 4 करने पर 8.0 प्राप्त होता है। तो हमें क्या ध्यानपूर्वक इस पत्रक को देखना है, उसके बाद कार्य करना है, तो हमें कार्य करने में आसानी होगी और कोई त्रुटि का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो ये एक डमी डाटा हमने कक्षा 4 का बनाया है। इसके माध्यम से हम इसे देखेंगे कि किस प्रकार से हमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं पर्यावरण विषय में क्या किया है, प्राप्तांक जो है, पहले बच्चे को, रोहन नाम का जो बच्चा है, उसे क्या 29 नंबर प्राप्तांक दिया है। तो इसका अधिभार क्या हो जाएगा, 29 भागित 4 करने पर 7.3 संख्या प्राप्त हो रही है। 7.3 संख्या प्राप्त हो रही, या तो हम दशमलव में लिख लें या तो इसे साथ भी लिख सकते हैं। जैसे कि दशमलव शून्य से लेकर के 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तक यदि आता है दशमलव में, तो हम वही की वही संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। यदि 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 इस प्रकार से संख्या यहाँ पर आती है, तो हमें अगली संख्या लिख लेना है। जैसे कि अगला उदाहरण अंग्रेजी विषय का है। यहाँ पे प्राप्तांक बच्चे का 31 है, तो यहाँ पे 31 भागित 4 करने 7.8 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम इसे 8 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से प्राप्तांक, मासिक टेस्ट का प्राप्तांक पूर्णांक 40 में से 33 प्राप्त हुआ, तो 33 भागित 4 करने पर 8.3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से प्राप्तांक 28 भागित 4 करने पर 7.0 प्राप्त हुआ। कॉलम नंबर 19 में क्या करना है, जो अधिभार वाले कॉलम है, जैसे कि 12 नंबर कॉलम, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, इन चारों का योग करेंगे और योग भाग जो आता है, योग का भाग 4 से कर देंगे, तो संख्या जो प्राप्त होती है वो यहाँ पर हमें लिख देना है। उसके बाद यदि अतिरिक्त भाषा कोई है तो उसके नंबर यहाँ पर चढ़ाएंगे, यदि नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार क्या है, 20 है। ये अधिभार को ना समझते हुए हम इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। अधिभार इसका क्या है, 20 है। तो जैसे कि हिंदी भाषा में 39 नंबर प्राप्त हुए, 39 भागित 3 करने पर 13.0 प्राप्त हुआ। 41 प्राप्तांक का 13.7 प्राप्त हुआ। 38 का 12.7 प्राप्त हुआ। 51 का 17.0 प्राप्त हुआ। और इन सभी अधिभार वाली संख्याओं का योग 12 नंबर कॉलम, 24 नंबर, 26 नंबर, 28 नंबर, इन चारों का योग जो रहेगा वो योग का भागित 4 कर देना है। जैसे कि यहाँ पर योग वाले कॉलम पर लिखा हुआ है कि 22 नंबर, 22 + 24 + 26 + 28 भागित 4, और इसके बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी किया था 19 नंबर कॉलम में। 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर का योग करने के बाद उसका भागित 4 कर दिया था, उस जो संख्या प्राप्त हुई थी यहाँ पर कर दिया था। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। वार्षिक लिखित मूल्यांकन, कुल अंक 60। इसमें क्या है, इसमें कोई अधिभार नहीं। पूर्णांक कितने का था, 60 नंबर का, तो 60 नंबर का है। तो 60 में से बच्चे को 35 प्राप्त हुए, हमने 35 लिख दिए। अंग्रेजी में 37 हुए, गणित में 34 और पर्यावरण में 39 हुए। इस प्रकार से इन चारों का योग कहाँ पर कर देंगे हम, 35 नंबर के कॉलम में। 35 नंबर के कॉलम में योग लिखना नहीं है, 35 नंबर के कॉलम में उसका योग करने के बाद उसे भागित 4 कर देना है, और जो संख्या प्राप्त होती है वह हमें यहाँ पर लिखना है, योग नहीं लिखना है। योग का भागित 4 करने के बाद योग वाले कॉलम में हमें यहाँ लिखना है, जैसे 19 नंबर में, 29 नंबर में, 35 नंबर में और 45 नंबर में, और आगे भी इसी प्रकार से करना है। उसके बाद वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। तो वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य में क्या है, इसका अधिभार अंक भी 10 है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, प्राप्तांक कितने का है, पूर्णांक 40 का। तो प्राप्तांक हमने 32 मिला है बच्चे को, तो 32 भागित 4 करने पर 8.0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अंग्रेजी में 31 प्राप्तांक में भागित 4 करने पर 7.8 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से गणित में 34 प्राप्तांक का
34 भागित 4 करने पर 8.5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 37 का 3 प्राप्त हुआ। और इन सभी अधिभारों का योग भागित 4, मतलब कॉलम नंबर 38, 40, 42 और 44 का जो योग है उसका 4 से भाग कर देना है, और जो संख्या प्राप्त होती है उसे हमें यहाँ लिख लेना है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है कि 34 प्राप्त हुआ था बच्चे को, इसका 34 भागित 4 करने पर 8.5 प्राप्त हुआ। 30 संख्या प्राप्त हुई थी, 30 प्राप्तांक हुए थे, जिसका 30 भागित 4 करने पर 7.5 प्राप्त हुआ। उसके बाद 28 प्राप्तांक का 28 भागित 4 करने पर 7.0 प्राप्त हुआ। 32 प्राप्तांक का 32 भागित 4 करने पर 8.0 प्राप्त हुआ। और इन सभी अधिभारों का योग, चारों अधिभारों का योग भागित 4 करने पर हमें संख्या 8 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पूर्णांक 40 का और बच्चे के 40 नंबर ही उदाहरण के लिए हमने दे दिए हैं, तो 40 भागित 4 करने पर कितना प्राप्त होता है, 10। इसी प्रकार से कॉलम नंबर 38, 40, 42 और 44 के अधिभारों का योग भागित 4 करने पर हमें संख्या यहाँ पे 10 प्राप्त होती है। इसके बाद क्या करते हैं, ये प्राप्तांक अतिरिक्त भाषा यदि हो तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वार्षिक परिणाम में हमें क्या करना है कि महायोग है। महायोग में कॉलम नंबर 19, 29, 35 और 45 का योग करना है। जैसे हमारे योग वाले कॉलम है, ग्रीन कलर के बना रखे हमने अलग से पहचान के लिए। तो 19 नंबर के कॉलम की संख्या, 29 नंबर, 35 नंबर, 45 नंबर, इन संख्या का योग, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग योग यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे 66, 77 और 100। ये योग में हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या करना है, समेकित ग्रेड है तो 66 जो है वो कौन सी ग्रेड आती है, यहाँ पर है कि 66 से 75 B+। तो 66 से 75 हमने क्या किया, यहाँ पे B+ है। फिर अगले बच्चे का क्या है, 77। तो 77 क्या है, 76 से 85 A। तो यहाँ पर हमने A कर लिया है। उसके बाद अगला क्या है, 100। तो 100 तो 85 से अधिक होने पर बच्चे की ग्रेड A+ हो जाएगी। इस प्रकार से हम प्राथमिक विद्यालय के वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। कोई